ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। एक्चुअली हमारी पहली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी जिसमें मैंने अपना प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। आज उसी का सेकंड पार्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जैसे उसमें मैंने बताया था आपको कि हम उदी कैसे लेते हैं, मैंने कैसे दवाइयाँ ली, क्या कुछ हुआ, हर इलाज के बारे में मैंने आपको बताया। आई प्रेगनेंसी में। हाँ, एक बहुत ही अच्छी सी बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब कविता प्रेग्नेंट थी तब हमारे घर पे 24 आवर्स मतलब कोई ना कोई जाप चलता रहता था, चाहे हम सो रहे हों या सुबह मतलब टीवी में या फिर म्यूजिक सिस्टम में। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि ये भी मान के चलो कि बाबा की तरफ से साइन मिला था, क्योंकि आपने जो लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बाबा बहुत बार बोलते थे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए और वो बहुत ही पावरफुल माना गया है। तो क्या है कि विष्णु सहस्त्र नाम हमारे घर पे मॉर्निंग टाइम तो चलता ही चलता था, इवनिंग में भी, और नहीं तो फिर बाबा का कोई ना कोई जाप मंत्र हमेशा चलता रहता था, जिसकी वजह से आज भी अर्चित को आदत है वो बिना जाप के सोता ही नहीं है। हाँ, उसको इतना लगाव है, मतलब आप उसको हाथ में गोदी में लेके ओम साई राम करते करते कब सो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मैंने अर्चित को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी थी जब वो ऑलरेडी पेट में था, डिलीवरी से पहले। हाँ, मैं जेन्युइनली बताऊं, वहां से हमें पेरेंटिंग सीखी, बाबा की तरफ से मिला हमें ऐसा साईं। कि हम उसको हर एक चीज पेट में ही बताना स्टार्ट कर दिया था हमने कि ये ऐसा होता है, ये है, ये चीजें बताने लगे। वो चीजें जैसे बाबा से ऐसा लगता है जब आप देखोगे कि बाबा को कितने टाइम से जानता है, हाँ। मतलब उसको शिरडी में जाके तो ऐसा हो जाता है कि बस वो वो उसी की कहाँ, दुनिया है, उसी की वो दुनिया है। वही का बच्चा है। वो इतना खुश होता है बच्चा, और उस टाइम पे तो वो 4 मंथ का था 4 जब मंथ वो का शिरडी था फर्स्ट टाइम गया था। फर्स्ट वो टाइम। ऐसा उछल उछल के सबके पास जा रहा है, और हाँ। टचवुड बाबा की दया से उसको शिरडी में हर कोई इतना प्यार कर रहा था। तो फिर बात करते हैं प्रेगनेंसी की, फिर वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। और तो जैसे उस टाइम मैं जॉब करती थी, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। तो ठीक है, वो फर्स्ट मंथ निकल गया हमारा, तो डॉक्टर कहते हैं एक बार ना अल्ट्रासाउंड करा लो आप। हमने कहा ठीक है अल्ट्रासाउंड कराते। थोड़ा सा ना ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ था हल्का सा। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में भी यही आया कि हाँ थोड़ा ब्लीडिंग का है, आपको बेड रेस्ट करनी होगी। और वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम जितने भी मेकअप्स बुक थे वो सब मेरे पास बुक थे। तो हमारे जो सैलून के ओनर है वो भी टचवुड बहुत अच्छे हैं, वो भी साईं के बहुत अच्छे भक्त हैं, साईं को बहुत मानते हैं। और उन्होंने भी फिर मेरी चीज़ को अग्री किया कि हाँ हाँ ठीक है आप ऐसे करो। उसके बाद सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी डॉक्टर है वो भी साईं भक्त है। ये तो मेरे के लिए बहुत अलग था। हाँ, जो मेरी डॉक्टर है वो भी साईं भक्त है। जैसे ही हमें किसी ने सजेस्ट किया था उनका, तो एक्चुअली क्या ना मैं 3-4 डॉक्टर के पास गई थी, पर कहीं ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सेटिस्फेक्शन रहा नहीं था, मिल रही थी हमें। क्योंकि यहाँ के जहाँ हम रहते हैं ना यहाँ के लोग थोड़े से रूड हैं और डॉक्टर भी ऐसे रूड हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं साईं कोई अच्छा डॉक्टर मिले प्यारा सा, तो साईं कृपा से हमें वो डॉक्टर मिले। और वो साईं भक्त है। वहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो साईं जी की फोटो देखते ही मन खुश हो गया कि शुक्र है साईं आपने हमें अपनी शरण में बुला लिया। अब ऐसे डॉक्टर के हाथ में है हम जो आपके बच्चे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अर्थराइटिस के टाइम पे भी हमने इतने सारे हॉस्पिटल्स देखे ना कि कहीं मन ऐसा हो गया था कि कहाँ जाए, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सेम इस टाइम पे हम बिल्कुल और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम स्टार्ट, मेरा यही था कि जहाँ स्टार्ट करें ट्रीटमेंट वहीं से प्रॉपर डिलीवरी भी वहीं से हो। एक बार हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, या कहीं पास में देख लें, क्या करें, कुछ और डिलीवरी ऑप्शन देखें। फिर एक बार मैंने मैम से बोला कि मैम मुझे आपका ना ऑपरेशन थिएटर देखना है एक बार जहाँ पे है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बेटा ऊपर सेकंड फ्लोर पे उनका था जो भी ऑपरेट सिस्टम। तो उन्होंने बोला उनको जो उनके वर्कर हैं कि इन सर को दिखा दीजिए आप एक बार पूरा अपना एरिया, जो भी रूम वगैरह, प्राइवेट रूम एंड ऑल। तो मैं गया ऊपर जैसे देखने कि जैसे उन्होंने एंट्रेंस खोला, वहाँ पे इतनी बड़ी फोटो जैसे हमारा पीछे आप देख रहे हो ना, ऐसी बाबा की स्टैंडिंग वाली फोटो ऐसे बैठे, और उसके पीछे वॉल पे ऑपरेशन थिएटर।
मैंने उसके आगे कुछ ना रूम देखा ना कुछ, मैंने कहा डन, यहीं पे होगी डिलीवरी, कुछ भी हो जाए अब मुझे किसी क्योंकि देखो मैंने पर्सनली बताऊं, हॉस्पिटल में किसी में बाबा की ऐसे फोटो या इतनी बड़ी प्रतिमा मैंने कभी नहीं देखी थी, नहीं देखे। और स्पेशली ये मदर एंड चाइल्ड केयर वाले में। हाँ तो मेरे लिए तो वहीं उसी दिन डन कर दिया था बाबा ने कि बेटा यही है जो भी है। तो बस उस दिन से हमने बस उस मैम को पकड़ के रखा, और प्रॉपर बाबा की कृपा से सब बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी, क्योंकि बीच बहुत में सपोर्ट किया। 3rd मंथ का एक टाइम है, और उसके बाद 5th में 5th में, और फिर फिर 7th में। 7th में तो आप मान लो कि इनको ऐसा मान लो कि लीवर पेन स्टार्ट थे एक तरह से। हम्म। हम लोगों ने क्या है ना, अपने आप को साईं को ही बोला हुआ था, सरेंडर किया हुआ था कि साईं अगर ये बच्चा आपने दिया है तो आपने ही देखना है, आप हर चीज आगे बढ़ के करोगे, हम कुछ नहीं जानते। हम दोनों ही थे, देखो पूरी प्रेगनेंसी में हम दोनों ही थे। डिलीवरी के टाइम फैमिली वाले आए थे, और वैसे 9 मंथ हम दोनों ने ही निकाला है। हम दोनों के ऊपर साईं का हाथ था। मैं एक चीज हाथ से मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई अभी, हाँ कि जब पहला अल्ट्रासाउंड था ना, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, डॉक्टरों ने बोला जी सैक के साथ में ना कुछ ब्लड के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो फिर वो ऐसा करके मेरे को दिखा रहे, मेरे को तो कुछ समझ आया नहीं क्या कैसे क्या है, बट फिर भी उन्होंने ना ऐसा प्रॉपर जूम करके मेरे को दिखाया। तो उधर ना मेरे को ऐसा प्रॉपर राउंड में ना ऐसा हाथ, ऐसे वाला हाथ ऐसा फील हुआ, ऐसे दिखाई दिया प्रॉपर हाथ, ऐसा नीचे से ऐसा हाथ। तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये हाथ मुझे दिखाई दिया या कैसा क्या है, प्रॉपर ऐसा 5 फिंगर वाला हाथ, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम तो थोड़ा ये रोने लग गए स्टार्टिंग में, जब बोला उन्होंने कि ऐसा करके। तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, बाबा का मेरे को ऐसा लगा बाबा ने जैसे मेरे लिए दिखाया कि ये मैं हूँ इधर, टेंशन मत लो। तो मैंने ना फिर जब अल्ट्रासाउंड पूरा, फिर मैंने इनको बताया, वो एग्जैक्ट वो अल्ट्रासाउंड में फोटो भी आई हुई है, ऐसा पूरा पंजा है उसमें एक। सेकेंड टाइम जब हुआ वो आई गेस 5th पता नहीं 6th मंथ में, 5th मंथ। 5th मंथ में था। उस टाइम इनको प्रॉपर सैलून में ब्लीडिंग हुई थी, तब ये सैलून जा रहे थे उस टाइम तक। हाँ 3 महीने का मैंने गैप लेके फिर सैलून ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ये था कि अब तो वैसे भी सिटिंग का ही है मेरा ज़्यादा, है ना। क्योंकि मैम ने बोल दिया था कि नीचे वाले फ्लोर पे ही मेकअप रहेंगे और मैनेजमेंट देखना है, दैट्स इट। तो मैंने 5th मंथ से स्टार्ट ही किया था, 3rd मंथ के बाद स्टार्ट किया था। हाँ, 4th मंथ हो गया था, 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। 5th मंथ मिड में तो मुझे फिर से ब्लीडिंग हुआ, और उस टाइम ना ऐसे हो गया कि बिल्कुल ही कि इतना पेन हो रहा है कि कुछ कर ही नहीं सकते, कि समझ ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने भी ये कहा तू टेंशन मत ले, वो जिसने दिया है वो अपने आप देखेंगे। फिर मैंने कहा कि ठीक है साईं देख लो आप, चलो हो सकता है कि ये जो कष्ट मुझे आज मिल रहे हैं आने वाले टाइम में यही हमारे सुख का टाइम होगा, और ये जो कष्ट है साईं ने बहुत कम में रोक रखे हैं। अभी मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कम में रोक रखे हैं, क्योंकि मेरे जो अर्थराइटिस वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने ये कहा था कि पूरी प्रेगनेंसी आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। करेक्ट। और आप ये देखो मैंने पूरे एक दिन भी नहीं खाई। पूरे 9 मंथ मैंने एक टैबलेट नहीं ली। और जब हम अर्चित को मिलवाने लेके गए ना उन डॉक्टर से, तो उन्होंने उस दिन बताया कि कविता जी आप तो सच में बहुत किस्मत वाली हैं कि आपने इतनी कम मेडिसिन पे, उनको नहीं पता कि इन्होंने मेडिसिन खाई भी नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि आपने तो बहुत कम मेडिसिन पे प्रेगनेंसी निकाल दी, नहीं तो लोगों को तो स्टेरॉइड्स लगते हैं बेबी कैरी करने के लिए इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप थे। बट अब उनको कौन बताया, लेकिन मैंने उस दिन बताया कि डॉक्टर साहब इन्होंने आपकी एक मेडिसिन तक नहीं खाई है, वैसे के वैसे पत्ते सारे रखे हुए घर पे। बहुत ही शौक और बहुत खुश, मतलब वो भी अर्चित को मिलके बहुत खुश हुए कि हाँ फाइनली वो है ही साईं का बच्चा। उसे देख के हर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हम अपनी वीडियोस में जल्दी लेके आएंगे उसे। जो लोग चैनल पे बने हुए हैं कंटिन्यू, वो लोग अगर वीडियोस में आप लोग अर्चित का सुन रहे हो, नहीं पता अर्चित के बारे में, तो आप चैनल के शॉर्ट्स में जाके अर्चित से मिल सकते हैं। हाँ वो बाबा के साथ कैसे कनेक्ट है, हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हम शॉर्ट्स में शेयर करते हैं, वो आप शॉर्ट्स पे देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम वीडियो में भी उसको लेके आने वाले हैं आप सबके प्यार से। हाँ। उसके बाद फिर 7th मंथ में फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और वो बहुत ही ज़्यादा हुई। तो फिर ये हुआ कि पेन भी है, ब्लीडिंग भी है, तो कैसे किया जाए,
या तो डिलीवरी की जाए या वेट किया जाए। पर मेरे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे डिलीवरी नहीं करवाएंगे, वेट करो, जितना हम रोक सकते हैं उतना रोकेंगे। मतलब हम इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वो ब्लेसिंग साईं की, साईं ने ही वो डॉक्टर हमारी लाइफ में भेजा बच्चे को संभालने के लिए, करेक्ट। हमारा ध्यान रखने के लिए, हर कदम हर पल हमें सपोर्ट करने तो के बहुत लिए। मुश्किल था कि एक ही बार में 3 बार ब्लीडिंग हो जाना। अब इतनी सारी चीज़ों में जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि कैसे टिकी रही ये सारी चीज़ें। वो था इनका डेली बेसिस पे ऊदी पीना, हम्म क्योंकि जैसे हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था ना कि ऊदी संजीवनी है और बाबा का वरदान है हम लोगों के लिए। एज यू नो कि जैसे आपको पता है मेरा काम इवेंट लाइन का है, तो रात रात को कई बार मैं बहुत लेट आता था घर और इतना थक जाता था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर निकलना पड़ता था। तो मैं कई बार इनको ऊदी देना भूल जाता था और खुद भी पीना भूल जाता था, मतलब खाना वाना कुछ भी नहीं आया, और क्योंकि ये होता था कि बस सो जाएं जल्दी से 2 घंटे और फिर सुबह उठ के फिर ड्यूटी जाना है। तो कई कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब जैसे ही सोए और ऐसा एकदम से बाबा आए और उन्होंने ऐसे गिलास पटक के मारा और बोले कि उठ के ऊदी दे इसको और खुद पी और फिर सो। हाँ, मतलब एक बार तो मैं लिटरली डर गया था, ये उठ के देखने में क्या हो गया, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ डर के मारे में। मतलब इतना गुस्से में बाबा आए मेरे पास और पूरा ग्लास ऐसा पटक के मारा है पूरी जोर से और बोला हाँ। कि ऊदी पी और इसको पिला और सो। मतलब हम ये चीज़ कहते थे कि ऊदी की मतलब हम दोनों की पीने की ड्यूटी है, और उसे साईं हमेशा याद दिलाते हैं, करेक्ट। हमेशा याद दिलाते हैं। पूरे अर्थराइटिस में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें भी। पर ये वीडियो थोड़ा डिले हो रही है, हाँ, पर जल्दी शेयर करूँगी। तो हमें ये था कि मैं पहले आपको अपनी प्रेगनेंसी की चीज़ें बताऊं, बाबा ने कैसे एक प्यारा सा बच्चा हमें एक उपहार के रूप में दिया, और कैसे मेरी इतनी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी को बहुत आराम से निकाल दिया। प्रॉब्लम्स आई पर वो कैसे निकल गई पता ही नहीं पता ही नहीं चला, चला। और बहुत ही आराम से मेरा सी सेक्शन हुआ है वैसे, क्योंकि अर्चित जो है वो ब्रीथ पोजीशन में था। और जब भी अल्ट्रासाउंड कराते थे ना, तो अर्चित कैसे बैठा होता था? वो हमेशा ऐसा पैर क्रॉस करके, उसके कभी भी हमने पैर ना, मतलब ऐसा एक होता है ना बच्चा पूरा घूमता है या बाहर, वो हमेशा ऐसे बैठा रहता था। हाँ। लाइक जैसे हम ऐसा ध्यान मेडिटेशन करते हैं ना, वो उसी पोज में उसको मैंने जब भी देखा है वो ऐसे ही बैठा रहता था। अब मैं बताती हूँ डिलीवरी का छोटा सा किस्सा आपको, बहुत ही प्यारा किस्सा है। हम्म। मतलब जब भी याद करती हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तो जैसे आपको पता है सी सेक्शन के लिए डॉक्टर डेट दे देते हैं, तो हमारी फैमिली वाले आ गए थे पहले, डिलीवरी से पहले। तो जैसे सिजेरियन के लिए मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और पहले मतलब जैसे ये लाइव लगा के बैठते हैं साईं का, हम घर पे भी अर्चित को लाइव साईं के दर्शन करवाते हैं। तो साईं का जाप चल रहा था, सब चल रहा था। कहीं ना कहीं सबको टेंशन भी थी, क्योंकि मेरा बीपी जंप कर रहा था बहुत ज़्यादा। पर विश्वास था कि कुछ होगा नहीं, पर घर वाले थोड़े घबराए हुए थे। तो मुझे सिजेरियन के लिए अंदर ले जाया गया। तो मैं सबसे मिल के गई, और मेरे पास ऊदी का तब भी एक पैकेट था और एक साईं का गुलाब। जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ के पंडित जी ने हमें साईं का डिलीवरी गुलाब से एक दिया दिन था पहले हम गए। डिलीवरी से पहले, और वो रोज़ मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि ये ऊदी और रोज़ मेरे पास रहेगा। तो डॉक्टर जब है साईं भक्त, तो वो तो इस चीज़ को मना ही नहीं कर सकते। और जैसे ही मैं मतलब अंदर गई ऑपरेशन थिएटर में, अंदर जाप चल रखा था साईं का। मेरी डॉक्टर ने अंदर साईं का जाप चला रखा था, और मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब साईं चारों तरफ आप हो, हमारे अंदर तो हो आप, पर वो आप अपनी प्रेजेंस हर जगह शो कर रहे हो। और वो जितने डॉक्टर के साथ लोग थे सब मुझे साईं राम ही बोल रहे हैं, तो वो हर बंदे में मुझे साईं दिख रहे थे। और बीच में जो मैं एक किस्सा बता रही हूँ जो मुझे एकदम से क्लिक हुआ और जो मुझे कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, वो ये है कि मुझे लगता है कि सिजेरियन के टाइम कुछ सेकंड के लिए कुछ हुआ था, और मेरे को एकदम से जैसे ब्लिंक होता है ना, एकदम से पहले साईं आए, एकदम साईं की फोटो, और फिर एकदम से हमारे निशा दी हैं उनकी फोटो, और दोनों की जो एकदम से फोटो क्लिक हुई ना, वो पूरी स्माइल वाली, पूरी स्माइल एकदम से साईं और एकदम से निशा दी। मैं एक पल के लिए ऐसे हो गई, निशा दी, साईं,
पर अंदर से बड़ी खुश थी। मैंने ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही इनको बोला, आपको पता है मुझे एकदम से ऑपरेशन थिएटर में एकदम से साईं और निशा दी एक साथ दिखे। तो मतलब साईं की ब्लेसिंग्स तो है ही मेरे साथ और हम सबके साथ। और निशा दी वो इंसान है जो कदम कदम पे हमें सपोर्ट करती है, हर कदम पे हमें समझाती है। लाइफ में वो बहुत बड़ा सपोर्ट है हम दोनों के लिए और अर्चित के लिए भी। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि वो मुझे उस टाइम भी दिखाई दिए जिस टाइम आप कुछ सोच ही नहीं सकते। बीच में भी एक ऐसा किस्सा था कि लाइक 6th से 7th मंथ था जब इनको बहुत ही ज्यादा पेन हुआ और 6 मतलब पेन में पूरा उथल पुथल हो रहे थे, मतलब कुछ हाँ। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं। और मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम प्रे करते हैं, आपको जैसा होगा हम एक दूसरे को हील करते हैं, हम सेल्फ हीलिंग करते हैं जब। तो मैंने कहा ठीक है चलो प्रे करते हैं, आप आराम से रिलैक्स होके लेट जाओ। मैंने हमारे दी है निशा दी, उनको फ़ोन किया कि दी आप प्लीज़ कुछ करो, कविता को बहुत पेन हो रहा है और इस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके भी। तो फिर दी भी वहाँ से बैठ के ठीक है बोले धीरज तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ से डिस्टेंस हील करती हूँ कविता को। और वो अपना उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन ऑन रख के तो बस कविता के पास रख दे। तो मैंने वो किया, इनको कॉल पे रख के और इनके सिराने रख दिया और मैं आंख बंद करके अपना बाबा का जाप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। और उसमें कैसा हुआ कि लाइक द्वारका माई में हम बैठे हैं, कविता ऐसा लेटी हुई है और एक जो होता है ना तसला बोले तो कि क्या बोलते हैं उसको, भट्ठल भी कहते हैं उसे। भट्ठल कुछ लोग तसला कहते हैं, जो घर बनाने में यूज होता है जिसमें लेके जाते हैं सीमेंट वगैरह वो। तो जैसे बाबा आए एकदम सीढ़ियां उतर के और उन्होंने उसमें पूरा ऐसा उदी डाला ऐसा खोल के और ऐसा हाथ से मिलाने लग गए बहुत तेज तेज, है ना। तो तेज तेज मिलाया उन्होंने और फिर ऐसा कविता के पूरे ऐसा ऊपर डाल दिया पेट पे और ऐसा मलने लग गए। तो मैं ऐसा देख रहा कि मैं जैसे ऐसा एंटर हुआ हूँ द्वारका माई में और ऐसा देख रहा हूँ सामने कि ये क्या हो रहा है। तो इमीडिएटली मेरे को हिट हुआ कि मुझे लग रहा है बाबा यही साइन दे रहे हैं कि मुझे इसके पूरे पेट पे उदी लगानी चाहिए। तो मैंने भाग के गया, उठा ध्यान से और फिर मैंने ढेर सारी उदी जितनी थी मेरे पास उस टाइम पे, तो पूरा ऐसा मैंने मुट्ठी भर के निकाली, 2-3 मुट्ठी भर के और बड़ी जिसमें हम आटा गूंथते हैं प्रांत में उसमें डाला और पूरा लेप बनाया उसका बहुत अच्छे से पानी डाल के और गर्म पानी कोसा सा पानी करके फिर मैंने इनके पेट पे लगाना शुरू करा। और जैसे कि मतलब प्रॉपर एक तो सेंटर में से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लगाया और मैं जो चीज़ क्लोज बंद आंखों में देख रहा हूँ वो मैं बिल्कुल इनके साथ इम्प्लीमेंट कर रहा था कि वहाँ पे जो ध्यान में बाबा इनके साथ कर रहे हैं वो एज इट इज़ मैं फील कर रहा था कि मुझे करना है। मुझे ये फील हो रहा था कि जो बाबा बोल रहे हैं कि बस ये करना है, बाबा करे जा रहे हैं। बाबा ने उदी लगाई इनको, फिर इनके सिर पे हाथ रखा, मैंने इनके सिर पे हाथ रखा, फिर उसके बाद बाबा रिलैक्स होके ऐसा बैठ गए सीढ़ियों पे द्वारका माई की और हल्की सी स्माइल उन्होंने दी। तो मैं जाप करते लगा कंटिन्यू। तो जाप करते करते जब उदी प्रॉपर लगा के सूख गई, थोड़ी देर बाद मैंने जाप करे तो रिलैक्स फील हुई, सो गई नींद में। तो जब ये उठी तब इन्होंने फील किया कि इनके यहाँ वाली साइड तक प्रॉपर फील हुआ बच्चे का ऐसा पूरा राउंड। मतलब बेसिकली क्या था मेरे हिसाब से कि उस टाइम पे जो बच्चे को ना स्पेस नहीं मिल पा रहा था, कि वो एक पोजीशन में ही स्टक था, कि इसलिए इनको पेन इतना हो रहा था कि आई थिंक वो सेंटर में लगा लो या कहीं कि वो एक पोजीशन में स्टक हो गया था, उसको स्पेस नहीं मिल रहा था। तो इमीडिएटली ने बोला कि मेरे को ना यहाँ तक पूरा फील हुआ कि ऐसे पैर और ऐसे हाथ इसने पूरे सीधे करे हुए एग्जैक्ट में। तो एक्चुअली क्या है ना, इन ये मेडिटेशन में ये ऐसा दिखा तो इन्होंने किया और जो ये चीज़ कर रहे थे वो मुझे पहले फील हो रही थी कि अब ये होगा। जैसे इनको मैं देखी द्वारका माई में और मैं फील हो रही थी जब मेडिटेशन कर रही थी कि मैं साईं के पास अपने मंदिर में लेटी हुई हूँ और अभी क्या है, अभी साईं उदी लगाएंगे और जो कुछ ये कर रहे थे वो उससे पहले मेरे माइंड में चल रहा था कि अभी ये साईं कर रहे हैं, अभी साईं ऐसा कर रहे हैं, अभी साईं मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात ये तब हुई जब हमने निशा दी से बात की कॉल पे मेरे उठने के बाद कि निशा दी अब मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं हाँ मैंने भी हील किया और ऐसे ऐसे एक ग्रीन लाइट तेरे पेट पे आई। हमने कहा पेट पे आई? उसके बाद वो कहते कि एक कुछ लगाया उन्होंने पेट पे
मतलब वो चीज उनकी हीलिंग में भी चल रही है कि मेरे पेट पे उन्होंने कुछ लगाया, इधर ये इनको साइन आ रहा है कि मेरे पेट पे उदी लगनी है, और इधर मुझे मेडिटेशन में लगने से पहले पता चल रहा है कि साईं उदी लगाएंगे मेरे पेट पे। और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उनको भी ये चीज फील हो रही है, निशा दी को, कि मेरे पेट में जो बेबी है वो उसे स्पेस नहीं मिल रहा, तो वो टाइट हो रहा है, वो पेन इसलिए है। और उन्होंने भी अपने हाथ से जैसे हीलिंग करते हुए मेरी साइड तक, बाहर तक थोड़ा सा वो लगाया है, और वही चीज इनको फील हुई मेडिटेशन में, तो इन्होंने उदी उस तरह से लगाई। वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बोल रहे हैं कि इस चीज को फैला दो पूरे Correct. पेट में, बाहर तक, यहाँ तक लगा दो ताकि उसे सांस मिले। एक्चुअली वो इतना टाइट हो रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिकली मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। बिल्कुल। और जो जाप वो हीलिंग करते हुए कर रहे थे, हमें तो नहीं पता था, इनको नहीं पता था मैं क्या जाप कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था ये क्या जाप कर रहे हैं। और साईं कृपा से देखो हम तीनों सेम जाप कर रहे थे जब हमने बात की। और सबसे अच्छी चीज वही कि, और शॉकिंग भी यही कि मतलब तीनों का कहीं ना कहीं कैसा कनेक्शन था हाँ, कि हम आपस में मुंह से कोई बात नहीं कर रहे थे नहीं, कि ना तो ये मेरे बिल्कुल पास होते हुए मैंने इसलिए इनको नहीं उठाया, मुझे था कि सो रही हैं तो सो जाएं। हाँ, बिल्कुल। बट मैं क्या, अंदर ही मेरे मन में क्या चल रहा है, अब इनके मन में क्या चल रहा है, और दी के मन में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल। तीनों बाबा ने कैसे कनेक्ट किया और उस सिचुएशन से हमें निकाला। मतलब सच ये में। देखो, साईं ने चारों तरफ से वो किरणों से, वो अपनी ब्लेसिंग से बच्चे को सेव कर दिया, है ना। बिल्कुल। वो तीनों तरफ से, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे साईं उदी लगा रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं, निशा दी हीलिंग कर रहे हैं, और ये देखो चारों, मतलब साईं कृपा से, मतलब वो सब बच्चे को ही सेव करने में थे। और वी आर सो लकी कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अब भी फ़ोन करेंगे तो वो अब भी हमारे लिए रेडी है अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। और वो हमने नहीं ढूंढा, वो साईं ने हमारी साईं ने। ज़िंदगी में उनको भेजा है। साईं अपने बच्चों के लिए अच्छे लोग ज़रूर भेजते हैं। वो लगा लो टाइम होता है कि वो आपकी लाइफ में कब आएंगे। एग्जैक्टली। और जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था तो 24 घंटे हर पल सब रेडी रहते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। और सभी साईं से प्रेयर करते होते थे, सभी मेडिटेशन करते थे। हमारी प्रेगनेंसी में हमने जैसे परायण भी अपने घर पे करवाया साईं कृपा से, और साईं ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी अर्चित को। हमारे पूरे ग्रुप में, हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने, जो लोग बोल रहे थे ऐसा ऐसा कुछ गलत, उन लोगों का साईं ने खुद से मुंह बंद कर दिया। और उन लोगों ने भी, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स दी। बिल्कुल। वो टाइम सबसे ऐसा हो गया कि साईं, हाँ, हमें अपने मुंह से किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। वो टाइम ऐसा आता है, वक्त अपने आप मुंह बंद कर देता है। बिल्कुल। अगर आप सही हो तो साईं कभी भी आपको ये चीजें फेस नहीं करने देंगे। वो एक छोटा सा टाइम होता है, एक लेसन होता है, वो ठीक है, निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं ना कि तू किसी का बुरा मत कर, तेरा बुरा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, तो वही चीज है, अपने बिल्कुल। आप को हमेशा सही वे में रखो, और हमें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कभी भी कि हम सही हैं, वी आर हाँ, राइट ऑलवेज। नहीं, बाबा को पता है आप कैसे हो, दैट्स इट। आपको हाँ, दुनिया को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हो या नहीं हो। बिल्कुल। और बाबा तो हर टाइम पे साथ में खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। आप हाँ, बस विश्वास बना के रखो अपना, आप उदी का सही तरह से यूज करो जैसा। तो अगर आप लोगों ने हमारे शॉर्ट्स में अर्चित की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और अभी आपको पीछे आवाज़ें आ रही होंगी अर्चित की, तो वो उठ गया है। हमने शॉर्ट्स में अर्चित के अंदर दर्शन के भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर किस सकते हैं। तरह अर्चित का पहला दर्शन साईं के साथ हुआ शिरडी में, हाँ, वो और सब वो अपडेट है। डेली बेसिस पे कैसे आरती, कैसे सीख रहा है वो अभी से बाबा का पूजा एंड ऑल, एवरीथिंग यू विल सी ऑन द शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में। तो इसी के साथ हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।